ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अब चतुर्थ प्रकरण चल रहा है, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो हमारा ये जो श्लोक 15वें श्लोक से आरंभ हुआ है ये प्रकरण हमारा, और 31वें श्लोक तक चलेगा। 17 श्लोकों में ये प्रकरण है। पहले 8 श्लोकों में अर्जुन को विस्मय हो रहा है, और बाद के 8 श्लोकों में अर्जुन को भयभीत हैं अर्जुन। तो भगवान के जो विस्मय कारक जो रूप है उसको तो अर्जुन जानते हैं, लेकिन भगवान का जो भयानक रूप है, भयंकर विकराल रूप है, उसको भगवान के नहीं जानते वो लोग, अर्जुन नहीं जानते उसको। तो इसीलिए इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में अर्थात 31वें श्लोक में वो प्रश्न पूछेंगे कि आप कौन हैं। प्रश्न पूछने का कारण अर्जुन के यही था। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर कि किस प्रकार से अर्जुन ने यहां पर इस प्रकरण में एक दूसरा छंद प्रयोग किया है। अनुष्टुप छंद में सारी भगवत गीता कही जा रही थी, यहां पर बसंत तिल का छंद है। अनुष्टुप छंद में हमारे 32 अक्षर होते हैं, इसमें 44 अक्षर होते हैं। तो यहां पर देखिए अक्षर बढ़ने से इस छंद की जो कैपेसिटी है भाव को कैरी करने की, वो बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई। तो क्योंकि अब अर्जुन के हृदय में इतने भाव हैं कि वो अनुष्टुप छंद उनको वहन करने के लिए समर्थ नहीं है, इसीलिए यहां पर वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया। ये एक उपजाति है छंदों के अंदर ही, अनेक प्रकार के छंद होते हैं। तो अगर हम समझें इसको, अनुष्टुप छंद एक मजदूर की तरीके से है। मजदूर जो है उसके ऊपर हम सामान तो लाद सकते हैं, लेकिन जो सामान का मालिक है उसको वहन नहीं कर सकता मजदूर। किसी मालिक का सामान तो मजदूर वहन करता है, उसको उठा के चलता है, लेकिन मालिक को उठाकर नहीं चलता है। अर्थात घटना का वर्णन तो ठीक प्रकार से कर लेगा अनुष्टुप छंद, लेकिन वक्ता के अंदर जो भाव हैं उन भावों को वहन नहीं कर सकता। इसीलिए उस मजदूर ने अर्थात अनुष्टुप छंद ने जो अपना बोझा था, अपना भार था, उसको अपनी किसी उपजाति को दे दिया। उपजाति कौन सा है? वसंत तिल का छंद। अब उपजाति की जो है ये नाव है, अब इस नाव में उतार दिया उसने सामान को। अब नाव के अंदर सामान के साथ साथ मालिक भी बैठ सकता है। तो ये जो नाव है उपजाति की, ये अब विषय वस्तु के साथ साथ जो वक्ता है उसके भाव को भी वहन कर पाएगी, लेकिन चलेगी धीरे धीरे।
चलेगी धीरे धीरे, क्योंकि अब भाव भी आ गए ना इसमें, तो भाव आने के कारण इसकी गति धीमी पड़ गई। हम लोगों ने एक एनालॉजी के द्वारा इस बात को समझने की कोशिश की कि अर्जुन ने अनुष्टुप छंद से वसंत तिलका छंद में परिवर्तन क्यों किया। और आप देख रहे हैं कि ये इस छंद में जब हम लोग उच्चारण करते हैं श्लोक का, तो वो बहुत जल्दी से नहीं कर सकते हैं। अनुष्टुप छंद में बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो उच्चारण जो है वो धीमे धीमे करना होता है इसका। तो यहां पर अब इसमें इस श्लोक के अंदर 15वें श्लोक में ही अगर हम रिव्यू करें तो अर्जुन ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी देखा, देवताओं को, ऋषियों को, सर्प को, स्थावर जंगम, तिर्यक, नभचर, जलचर, थलचर, उभयचर, 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, इन चारों को देखा। पशु पक्षी, कीट पतंग, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, सबको देखा। अनेक अनेक प्रकार के विशेष विशेष समुदाय, समूह बने हुए थे इनके, और ये सभी दिव्य हैं, जड़ नहीं है ये, क्योंकि भगवान की दिव्य देह में स्थित है ना, इसलिए तो भगवान के ही अंग प्रत्यंग के रूप में इन सबको देखा। जब अंगी दिव्य है तो उसके अंग भी तो दिव्य होंगे ना। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष जीवंत होता है, अब उसके अंदर वृक्ष में जो पत्ते लगे हैं वो भी जीवित होते हैं, लेकिन यदि वही पत्ते वृक्ष से नीचे गिर जाएं हटकर, पृथक होकर, तो फिर वो मृत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने इतनी सारी जो 6 वस्तुएं बताई, इसको भगवान के अंग के रूप में देखा। अब हम लोग 16वें श्लोक का श्रवण करते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 2 संबोधन भगवान के लिए एक साथ, विश्वेश्वर और विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, मैं क्या देख रहा हूं, आपके अनेक हाथ हैं, अनेक बाहु और अनेक उदर हैं। उदर का मतलब पेट। आपके अनेक बाहु हैं, अनेक पेट हैं, अनेक वक्त्र, वक्त्र माने मुख, और अनेक नेत्र माने नयन। आपके अनेक बाहु, अनेक भुजाएं, अनेक पेट हैं, अनेक मुख है और अनेक नेत्र हैं। सर्वतो अनंत रूपम, सब ओर से अनंत रूप वाले हैं आप, सब ओर से, ऐसा मैं देख रहा हूं। और क्या है, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना तो आपका कोई अंत है, कहां से शुरू हो रहे हैं आप और कहां अंत हो रहा है ये दिख नहीं रहा है मुझको। तो ना तो आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है। ये तीनों ही आपके अंदर शरीर में नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझको, अर्थात सब और केवल आप ही आप हैं। जबकि अर्जुन के सामने रथ पर बैठे हुए हैं भगवान, लगाम पकड़े हुए, लेकिन अर्जुन को नहीं दिख रहे हैं। अब अर्जुन को भगवान का अनंत रूप दिख रहा है, जिसका कहीं कोई अंत ही नहीं है, कोई आदि ही नहीं है। तो विश्व रूप और विश्वंबर, विश्वेश्वर कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी दिखता है सब आप ही आप हैं। इस विश्व के स्वामी आप हैं, और ये विश्व रूप, ये जो विश्व है, जो रूप दिख रहा है, ये भी आप हैं। जो आपका ये रूप दिख रहा है, ये भी आपका रूप है, और इस रूप के स्वामी भी आप हैं, क्योंकि आप ही इसे दिखा रहे हैं। भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता, देह और देही का भेद नहीं होता भगवान के अंदर। तो शरीर के रूप में भी आप हैं और शरीर के रूप में भी आप हैं, दिखने वाले भी आप हैं और दिखाने वाले भी आप हैं। सब कुछ दिव्य है।
मतलब शरीर और शरीर का मालिक। विश्वेश्वर कौन है? शरीर का मालिक। और विश्वरूप क्या है? शरीर। तो वास्तव में ये जो विश्व दिख रहा है, इसके कर्ता भर्ता सब कुछ आप ही हैं। आप ही अधीश्वर है सारे विश्व के, और ये विश्व भी आपका ही स्वरूप है। तो बात वहां पर वहीं लौट कर आती है जहां हम लोगों ने शुरू की थी 7वें अध्याय में। आप ही इस विश्व के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण हैं। अभिन्न इसलिए कि निमित्त भी हैं और उपादान भी है, दोनों एक साथ हैं। जगत के अंदर किसी भी वस्तु का उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग होते हैं। उपादान कारण वो होते हैं जो उस वस्तु के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन अवयवों से मिलकर वो वस्तु बनती है उसको बोलते हैं उपादान कारण। और निमित्त कारण है जो उस वस्तु को बनाता है। तो जगत के अंदर बनाने वाला और बनने वाला अलग अलग है। जैसे एक दर्जी कमीज बनाता है तो कमीज अलग है और दर्जी अलग है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां बनाया गया है विश्व और बनाने वाले हैं भगवान। तो भगवान ही स्वयं को, अपनी शक्ति को विश्व के रूप में परिवर्तित किया और स्वयं ही उसको बनाया। तो दोनों ही भगवान हैं यहां पर। अब यहां पर भगवान के स्वरूप का वर्णन कैसे कर रहे हैं? अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। बाहु का अर्थ यहां पर, बाहु का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है भुजाएं, लेकिन यहां पर बाहु का अर्थ हम लेंगे क्रिया शक्ति। मतलब इस जगत के अंदर जितनी भी क्रिया शक्ति देखी जा रही है, व्यष्टि रूप में अथवा समष्टि रूप में, वो सब आपके द्वारा ही संचालित होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। प्रवर्त होने का मतलब क्या है? क्रिया शक्ति को एक्टिवेट करना, चेष्टा करना। और वो सारी की चेष्टा, जितनी भी चेष्टाएं हैं, वो सब आप ही उसके प्रेरक हैं। फिर आपके अनेक प्रकार के पेट हैं, आपके मुख और नेत्र अलग अलग अनेक प्रकार के हैं। देश काल वस्तु व्यस्त और व्यक्ति, ये 4 चीजें होती हैं। देश, काल, वस्तु और व्यक्ति, इन चारों के रूप में आप अनंत हैं। ना आपके अंदर स्थान की सीमा है, न समय की सीमा है, न वस्तुओं की सीमा है और न प्राणियों की सीमा है। असीम है आप, अनंत हैं चारों प्रकार से। सर्वतो अनंत रूपम। सर्वतो का मतलब हुआ 4 प्रकार से आप अनंत हैं। देश के अनुसार, काल के अनुसार, वस्तु और व्यक्ति के अनुसार। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। आपका कोई अंत नहीं है, इसका पता ही नहीं लग रहा है। आपका मध्य और आदि का, आरंभ का भी नहीं पता लग रहा है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि आप कहां से कहां तक फैले हुए हैं। जब आदि और अंत नहीं पता तो मध्य भाग कैसे पता लगेगा? आप आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, सब ओर आप ही आप हैं। दिशा का भ्रम हो गया, दिशा समझ ही नहीं आ रही है, कौन सी दिशा कौन सी किधर है। क्योंकि दिशा तो हमें तब समझ में आती है ना जब किसी वस्तु की सीमा का अंत होता है। अब अनंत है तो दिशा का क्या ज्ञान होगा? तो यहां पर भगवान अर्जुन ने पहले अंत की बात की। इसका मतलब यह है कि जब हम भी किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है उसकी सीमा पर, उसकी बाउंड्री पर, उस वस्तु की बाउंड्री पर कि ये वस्तु कितनी बड़ी है, कहां तक है। जैसे हमने एक संदूक को देखा तो पहले संदूक कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, ये देखते हैं हम लोग। उसी प्रकार से जब अर्जुन ने उस विराट स्वरूप की सीमा देखनी चाहिए तो अंत मिला ही नहीं उनको, मध्य भाग भी नहीं मिला, आरंभ भी नहीं मिला। कहां से मिलेगा? है ही नहीं। अब हम लोग भी तो अनेक प्रकार के जो मुख, हाथ और नेत्र देखते हैं,
लेकिन ये सब के सभी भगवान के विश्व रूप में अंग के रूप में स्थित हैं। सबको मिलाकर ही भगवान का रूप है। मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान है। तात्पर्य यही निकलता है, वासुदेव सर्वमिति। तो 9 वस्तुओं का यहां पर वर्णन किया गया अर्जुन के द्वारा। अब हम लोग 17वें श्लोक श्रवण करते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन क्या देख रहे हैं? त्वाम, त्वाम माने आपको। मैं क्या देख रहा हूं? मुकुट, आपका मुकुट देख रहा हूं मैं। अभी तक हम लोग 9 वस्तुओं का वर्णन कराए हैं 15वें और 16वें श्लोक में। 17वें श्लोक में अब ये 10वां वस्तु आती है, मुकुट, भगवान का किरीट। तो मुकुट, गदा और चक्र, और यहां पर चौ शब्द से शंख और पद्म को भी ले लेंगे हम लोग। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चौ, तो चौ का मतलब है शंख और पद्म, क्योंकि भगवान जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं ना, तो इसीलिए तो भगवान ने 4 प्रकार के जो उनके आयुध हैं उनको धारण किया हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म को। और कैसे हैं? तेजो राशि, तेज की राशि मतलब पुंज। जब तेज बहुत अधिक होता है तब उसको बोलते हैं राशि, भंडार तेज का। सर्वतो दीप्तिमंतम, सब ओर से प्रकाश वाले। द्युति, दीप्ति का मतलब एक आभा, एक चमक आपके अंदर से निकल रही है। दैदीप्यमान, आपका तेज अलग है और दीप्ति अलग है। फिर आगे क्या कह रहे हैं दीप्तिमंतम के बाद? कि आपका जो कैसा है ये स्वरूप? दीप्ता नलार्क, अनल, अनल का मतलब अग्नि, अग्नि के समान और सूर्य के समान। जो दीप्ति है आपकी वो कैसी है? अनल और अर्क। अर्क का मतलब है सूर्य और अनल का मतलब है अग्नि। तो अग्नि और सूर्य के समान जो है आपकी कांति है, द्युति। और इसको नेत्रों से देखना दुर्निरीक्षम, मैं ठीक प्रकार से देख भी नहीं पा रहा हूं। निरीक्षण करना बहुत कठिन है। समन्तात का मतलब सब तरफ से। बार बार अर्जुन इस बात को कह रहे हैं, सर्वतो अनंत रूपम समन्तात। और कैसे हैं आप? अप्रमेय स्वरूप है। अप्रमेय का मतलब आपको नापा नहीं जा सकता। तो यहां पर अब अर्जुन ने भगवान के विष्णु रूप का, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। ब्रह्मा और शिव को तो पहले देख आए हैं। वो आपके सिर के ऊपर उज्जवल मुकुट धारण किए हुए हो, आप राजाधिराज हो, मुकुट धारण करोगे ही। संविधान करता हो आप, इसलिए आपने चक्र धारण किया हुआ है। न्याय अन्याय, न्याय और अन्याय का निर्धारण करने वाले होने के कारण आपने चक्र धारण किया हुआ है। और गदाधारी भी हो, दंड भी देते हो। फिर बता रहे हैं तेजो राशि, समूह तेज का एक, अनंत तेज। संजय जी ने पहले ही कहा था कि हजारों हजारों सूर्य भी एक साथ उदय होकर आपके विश्वरूप की बराबरी नहीं कर सकते इसके तेज की। मतलब आपका जो श्री अंग है वो बिल्कुल एक प्रकाश की मूर्ति बन गया है, जैसे विशाल मूर्ति है प्रकाश की। सर्वतो दीप्तिमंतम, स्वयं प्रकाश वस्तु हैं आप। आपको कोई प्रकाशित तो करता नहीं है, तो आपके चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। और आपकी कांति कैसी है?
अग्नि और सूर्य की भांति। जैसे सूर्य के आगे हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, उसी प्रकार से आपको मैं ठीक तरह देख भी नहीं पा रहा हूं, दुर्निरीक्ष हैं आप। यद्यपि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, अगर दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तो मतलब ही नहीं था कोई कुछ भी देख पाने का। तो जो आपका दैदीप्यमान स्वरूप है, ये कैसा है? आप कैसे? अप्रमेय। अप्रमेय मतलब किसी भी उपाय से आपकी सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि हम किसी प्रकार से कह पाएं कि आप इतने बड़े हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता, कोई उपमा ही नहीं है आपकी, क्योंकि आप सब ओर से अनंत हैं। तो किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से आपके गुण का, आपके प्रभाव का, आपकी शक्ति को जान पाना असंभव है। लेकिन फिर भी मैं जितना भी कुछ देख पा रहा हूं, ये केवल आपकी कृपा है कि आपने मुझको दिव्य दृष्टि दी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूं और उसी का वर्णन कर रहा हूं। 18वें श्लोक का आप श्रवण करते हैं हम लोग। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। विश्वरूप का दर्शन करते करते अर्जुन अब अपने अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहे हैं कि वो भगवान के बारे में क्या सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि परमम वेदितव्यम, आप ही जानने योग्य हो। वेदितव्यम का मतलब जानने योग्य। कौन हो आप? परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म हो आप, और संपूर्ण विश्व के निधान, विश्वस्य परम निधानम, आश्रय। निधान का मतलब आश्रय। तुम अव्यय, अव्यय हो, अविनाशी हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, जो हमारा सनातन धर्म है इसके रक्षक हो। गोप्ता का मतलब रक्षा करना, गोप धातु से बना है गोप्ता, तो भगवान ही इस धर्म के रक्षक हैं। और आप कौन हो? सनातनस्वम पुरुषो मतो में। मेरा ये मत है, मैं ये मानता हूं कि आप ही सनातन पुरुष हो। अर्जुन बिल्कुल समझ गए हैं भगवान क्या हैं। अपना अनुभव है अर्जुन का ये कि जानने योग्य यदि कोई वस्तु है तो केवल भगवान ही है, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर, और वही है जो दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को। वेद और शास्त्र हमको जिसकी जानने की प्रेरणा देते हैं, जिसको जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, वही जानने योग्य वस्तु है परम ब्रह्म, परम अक्षर। और ये रूप देखकर मुझे आपका पक्का विश्वास हो गया है कि आप ही हो वो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। और इस विश्व के जो आश्रय स्थल हो वो भी आप ही, उन परम निधान हो आप। जिस स्थान पे कोई वस्तु रखी जाती है, उस स्थान को, उस वस्तु का निधान कहा जाता है, मतलब आश्रय कहा जाता है। तो ये जो कार्य कारण रूप जगत है, इस जगत को कहा जाता है कार्य कारण, क्योंकि इस जगत में प्रत्येक कार्य का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होगा। बिना कारण के यहां कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसलिए जगत का एक नाम है कार्य कारण। कार्य कारणात्मक जगत है ये हमारा। तो ये जो जगत है ये सारा का सारा आप में ही स्थित है, आप ही इसे धारण किए हुए हो, आप ही इसका आश्रय हो, आप ही इसके निधान हो, आपके अंदर रखा हुआ है। क्योंकि जब महाप्रलय होती है तो सारा संपूर्ण जगत अपने कारण के सहित आपके अंदर प्रवेश करता है, अत्यंत सूक्ष्म रूप के अंदर, सूक्ष्म रूप में। और फिर जब महासर्ग होता है, महासृष्टि, सृष्टि का समय आता है, तब फिर
इस सारे जगत की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप इसके निधान हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, भगवान ने कहा ही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं, इसकी रक्षा करने के लिए। अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो आप ही अधर्म का नाश करने के लिए प्रत्येक युग के अंदर अवतार लेते हो और सनातन धर्म की रक्षा करते हो। आप सनातन का अर्थ ही यही है, जो सदा से है। सदा तनोति, तनोति का मतलब है विस्तार को प्राप्त होना। तो जो निरंतर सदा विस्तार को ही प्राप्त हो रहा है, उसी को कहा जाता है सनातन। हमारा जो वैदिक धर्म है यही है सनातन धर्म। इसमें ऐसा नहीं कि कभी ये हुआ था, किसी समय आरंभ हुआ था। जैसे अनेक प्रकार के जो धर्म हैं तो वो तो किसी ना किसी समय में आरंभ हुए हैं। मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, आर्य समाज है, इन सबके मैसेंजर्स हैं, इन सबके जो जिन्होंने आरंभ किया है प्रवर्तक हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म किसने आरंभ किया, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं देखा जाता। और हम लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं सनातन धर्म, तो हिंदू बड़ी एक संकीर्ण सा शब्द है। हिंदू शब्द हमारे वेदों के अंदर नहीं है। ये तो हमने मान लिया है कहने के लिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द तो आया इंडस वैली से, आर्य सभ्यता से। वेदों में हिंदू धर्म का कहीं कोई वर्णन नहीं है किसी प्रकार का। तो इस प्रकार का भ्रम हमें नहीं रखना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हम सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। भगवत गीता में हर जगह सनातन धर्म की बात की गई है, और अन्य जितने भी शास्त्र हैं उसमें सब में ही सनातन धर्म की बात की गई है, न कि हिंदू धर्म की। लेकिन फिर भी हम अभ्यासवश व्यवहार के लिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन कर रखा है, वहां पर तो सनातन धर्म का कोई स्थान ही नहीं है क्लासिफिकेशन में, तो इसलिए हिंदू धर्म कह दिया जाता है उसको। लेकिन जो वैदिक संस्कृति के उपासक हैं, हम सभी लोग जो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति वाले हैं, वो सब सनातन धर्मी हैं। फिर अंत में भगवान से बता रहे हैं सनातनस्वम पुरुषो मतो में। अब अपनी मान्यता बता दी भगवान को कि मैं जान गया आप कौन हैं, आप सनातन पुरुष हैं। अब देखिए ना, भगवान का नाम है सनातन पुरुष। तो सनातन पुरुष, तो धर्म भी सनातन है और भगवान भी सनातन है, और हमारी आत्मा भी सनातन है। सृष्टि से पहले भी थी, सृष्टि जब हुई तब भी है, और सृष्टि के बाद भी रहेगी। इसीलिए आप कैसे हो, अव्यय हो, अविनाशी हो, जो सदा एक रस बने रहे, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, उसी को कहा जाएगा सनातन। तो आप ही वो अविनाशी और सनातन पुरुष हो। इस प्रकार से हम लोगों ने इसे श्रवण किया। फिर हम लोग अब आगे 19वें श्लोक से भगवान का जो उग्र रूप है उसका वर्णन श्रवण करेंगे। 15, 16, 17, 18 ये 4 श्लोक, ये अभी तो उग्रता, हाँ उग्र स्वरूप है भगवान का, भयानक वाला नहीं है, उग्र है। तो हम लोग उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।